न्याय के लिए हुए यहाँ पे बैठे हुए आमरण अनशन पे, मीडिया क्यों हमको भड़काएगा? आज तो हम 10 साल से न्याय मिले तो आज मजबूर होकर आप ही लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि सारा भैया कोर्ट का आदेश है। कल आप आरोप कुछ लगा रही थी मीडिया कुछ पत्रकारों पर। जी हाँ सर, दुर्व्यवहार का क्या था वो? आपके साथ पूरा न्याय होगा, पूरी बात बताइए, क्या था, कौन लोग थे? एक चीज़ सर, जब वो हमको बोले ना कि मीडिया आपका साथ दे रहा है, से जिसका बैनर तले आप तत्वाधान में बैठी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तब सर हमको सच्चाई बर्दाश्त नहीं कि जो बेचारा एक भाई की तरह है, भारद्वाज जी है जो, वो मेरा मदद कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप एक्शन ले जा रहे हैं। जो मीडिया एक है जो आज सारे मीडिया वाले की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहा है, कौन है? उस पे आप क्या एक्शन लीजिए? जो मेरे साथ ऐसा किया, तो वही सर पूछे कि क्या किया, तो मैं सर उसको बोली कि 20 दिन हो रहा है, मैं गजट निकलवाने, डिवोर्स के लिए गजट निकलवाया जाता है। तो मैं आई थी तो मीडिया में वहाँ में आज का चीफ ब्यूरो है ऋषिकेश पांडे, तो मेरे को पता नहीं था सर कि उनकी खोजते खोजते मैं किसी भी तरह गई, तो वहाँ गली में स्टेट बैंक के पास वो है, तो हमको 3 बजे मैं वहाँ गई थी। बोले कि सर हमको ऐसे बात है, तो वो पहले पूछे कि तुम्हारे पास क्या क्या है मैटर, सारा मैटर जान ली। तो सर उनको ये एहसास हुआ कि लड़की अकेली है, इसके पास पैसा की थोड़ी सी आर्थिक कंडीशन ये नहीं है, इसका मजबूरी का फ़ायदा उठाए। तो 2-3 बार वो हमको बोले कि तुम चिंता मत करो, तुमको मदद करेंगे। तो हम बोले सर रहने का भी दिक्कत है, लेट हो रहा है, हमको जो भी काम है पैसा वैसा लीजिए जाइए। तो कह रहे शायद कोई कि विभा कुमारी एक नाम की महिला है, बोले कि चलो उसके यहाँ रखवा देते हैं। तो मैं बोली कि नहीं, मैंने कभी होटल में चाहे किसी वैसी महिला के साथ हमको डर लगेगा। तो कह रहे कि चलो तुमको होटल में रखवा देते हैं, मैं भी रात भर तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हम बोले कि ये कैसे हो सकता है, आप मेरे साथ किस हैसियत से किस रूप में रहेंगे? तो फिर सर उस दिन 8 बजे रात हो गया, बैठे बैठाए रहे सबको, बोले कि ठीक है आप लोग जाइए। जब हट गया सर सब लोग, तो बोले कि चलो तुमको होटल में रखवाते हैं, इससे क्या है, पैसा तुम मत देना, तुम्हारा सब हम कम करवा देंगे, बस थोड़ा बहुत तुम मेरे साथ कुछ उस रूप में एक वाइफ के रूप में रहो, क्योंकि मेरी पत्नी जो है बिल्कुल मोटी है, पढ़ी लिखी नहीं है, उससे मेरा मन नहीं भरता है। मैं तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़की का मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्त चाहे गर्लफ्रेंड बने। इसके बाद सर हम उसके लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर बोले कि तुम सुबह में आना, मैं अपने घर ले चलूँगा, यहीं रेलवे कॉलोनी में मेरा घर है, तुम सारा कागज़ पत्र लेके चलना, मैं तुम्हारा वहीं लिखवाऊंगा, इसके बाद तुम्हारे पेपर में छापूंगा। तो हम सर पागल की तरह तो घूम रहे न्याय के लिए। मेरे को लगा कि जिस वे से मंजिल तो मेरी एक है, भले वे मेरी रास्ता अलग अलग है, चलो कम से कम। तो वो सर लेकर हमको गए ना, तो रेलवे वार्ड में कोई एक बूढ़े थे, वर्दी टाइप का कुछ पहने हुए थे, चाबी था, तो वो रोडवेज के पास खड़े थे, शायद उनसे फ़ोन पे वो सेटिंग किया हुआ था। तो वो चाबी लिए, तो इतना दूर हम लोग आगे बढ़े, तो कह रहा है ना कि जा मजा कर, तुहरी है मत, तुहरी है कमे है, लेकिन के लिए आके तू हम लोग को बदनाम करी बका मर दे, इतना बात बोला। तो हमको थोड़ा सा डाउट। अच्छा, वो बूढ़ा बोला? हाँ बूढ़ा। तो हमको थोड़ा सा डाउट हो गया कि इसका मतलब कि हमारे से पहले भी कई लड़कियों का सर वहाँ ला चुका है। तो हम तुरंत वहाँ से झूला लेकर बैक होकर गए। अब पूछे कि बताइए आप क्या बोल रहे हैं कि जाके मजा लूटा लो? अतः कुछ नहीं, जा। तो उसको लगा कि हम नहीं सुने इस बात को। फिर भी ऋषिकेश पांडे के वो दूसरा मैटर में बात कर रहे थे, सर हमको लेकर गया। हम अभी कॉलोनी में भी आपको दिखा देंगे, मैं अंदर गई हूँ, मैं बाहर खड़ी रहूँगी सर, और आपको बताऊँगी कि किधर बेड है, किधर सिलेंडर है, क्या चीज़ है, क्योंकि मैं गई हूँ वहाँ तो जानती हूँ सर। वो हमको लेकर गए, इसके बाद 2-3 मिनट बात करे, इसके बाद हमारा बोले कि रंजन लता ऐसे करके कि रंजन लता, हम बोले ये क्या करे, डोंट टच मी। तो बोले कह रहे कोई बात नहीं, सब तो फ्रेंड में चलता है, तुम मेरी दोस्त बनो। हम बोले कि दोस्त हम यहाँ किसी की कुछ पढ़ने नहीं आए हैं, हम न्याय के लिए आए हुए हैं, आप हमको लाए हैं तो चलिए कागज़ दी। तो सारा हम अपना फाइल निकालने लगे, तो कह रहे चलो धरो ये वो। तो हम बोले कि आप मेरा मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो 1 दिन का बाद। इसके बाद सर वहाँ खिड़की था, बड़ा खिड़की था, सड़ा हुआ ही था सारा, 2 खिड़की था उस रूम में, 2 खिड़की था, हमको याद है सर। दोनों खिड़की को वो बंद कर दिया। इसके बाद हमको कुछ डाउट हुआ कि ये तो हमारे साथ कुछ गलत, क्योंकि हम लोग भी सर कोएड एजुकेशन है, यहाँ MSc PhD किए हुए हैं, ये तो पता है कि एक इंसान को देखकर हम बता देंगे कि वो हमको एक बहन की नज़र से देख रहा है कि उस गलत नज़र से हमको देख रहा है। इतनी तो मेंटालिटी पावर हम लोग के पास है सर।
इसके बाद तुरंत सर वो पागल की तरह हो गई, एकदम आकर दोनों हाथ मेरा पकड़ लिया, कह रहे कि छोड़ो चले, ये वो यहाँ तक इतना गंदा वर्ड वो यूज़ किया कि मैं आपके सामने कह नहीं सकती हूँ कि हम ये चीज़ यूज़ करेंगे तो तुमको कभी प्रेगनेंसी का भी तुम क्या सोचती हो कि ऐसा भी नहीं कुछ, आप लोग तो समझ ही सकते हैं जो वो क्या प्रोटेक्शन के लिए वो प्रिकॉशन के लिए जो यूज करते हैं हस्बैंड, उसको बोल रहा है कि उससे प्रेगनेंसी का कोई बात नहीं रहता, क्या हो जाएगा, इतना कमीना सर नीच बोला है ना। तब हम बोले कि तुमको इतना, मेरी जैसी सर उसकी बेटी है, यहाँ पर मैं रूम पर गई थी तो छोटिया है अप्पू जो उसका फोटोग्राफर है, उसकी माँ बहन से भी सब हमारा परिचय वो लोग बताई थी कि मेरी जैसी उसकी जवान लड़की है, लड़का है एक और भी, इतना कमीना तो हम इसको बोले सर, तो कह रहे कि तुम क्या करोगी, अभी तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनेगा, कह रहे कि तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनेगा, एसपी हमारे अपने आदमी हैं। तो जिस दिन मैं गई थी सर 8 बजे रात को हमको बैठा कर रखा था गजट, तो उस दिन हमको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाया था जो उसके घर शीश महल लिखा हुआ था, और उसमें सर बर्थडे था कि शायद रूम का ही मकान का ही वो उद्घाटन था सर। तो उसका देख रहे थे कि एसपी साहब फीता काट रहे थे, और इसकी पत्नी भी थी, मोटी मोटी थी, है भी लग रही थी, इलिटरेट जो भी है वही भी था। तो हमको फ़ोटो दिखाकर बोला कि देखो एसपी साहब हमारे कितने नज़दीक है, मेरे घर हमेशा दुल्लापुर बता रहा था सर, उसका घर दुल्लापुर है, बोल रहा था कि दुल्लापुर हमारे घर एसपी साहब आते जाते हैं, मैं इनके घर आता जाता हूँ, खाते पीते हैं, मेरा सारा फैमिली से इनका कांटेक्ट है, से तुम यहाँ अभी तुम्हारे साथ कुछ करेंगे भी तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। इसके बाद हम बोले कि सर एक तो हम इतनी मजबूर लड़की है कि न्याय के लिए हम अलग भटक रहे, तुम अकेला कमीना हमको समझ करके तुम्हारा हम बयान लिख रहे हैं, इस नाम पर तुम आज रूम में हमारे साथ गलत करने के लिए तुम लाया है, ये चीज़ तो तुम्हारी मेरी जैसी जवान लड़की है, ये चीज़ तो तुमको 200 रुपया में भी मिल सकता है, लेकिन एक मजबूरी लड़की, मेरा आत्मसम्मान, मेरा असली इज्जत आबरू प्रतिष्ठा तो वही है। अगर सर हमको यही सब गलत करके आज हमको जस्टिस पाना था तो आज 10 साल नहीं लगता, ये भी जान लीजिए। आज मैं प्लेटफॉर्म पे सोती हूँ, एक लड़का हमको प्लेटफॉर्म पे तंग किया, मैंने उसको पीटा, आज वो लड़का समझे कि हमको प्लेटफॉर्म पे सोता है। क्या हमारे पास अगर यही मैं 2 नंबर की लड़की रहती, क्या हमको होटल में किसी के साथ नहीं रह सकते थे सर? तब जाकर मेरा दोनों हाथ पकड़ के सेटिंग किया हुआ था सर, अंदर से दरवाज़ा खुला था, लेकिन वो कमीना जो गार्ड था रेलवे, वो हमको लगता था कि 4th श्रेणी 4th ग्रेड का कोई होगा। जी जी। वो सर इधर से जैसे दरवाज़ा है ना, तो अंदर से नहीं, वो बाहर से बंद कर दिया। हम उसको खोल रहे तो खोली, हम बोले कि अंकल प्लीज़, हमको तो उसमें सर दिमाग नहीं काम कर, मेरे को तो लगा कि कितनी भी एक औरत स्ट्रांग है लेकिन पुरुष के सामने क्या है सर। तो मैं एक ही बात उसको बोली कि अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो अभी हम जहर खाकर इस रूम में मर जाएंगे। इसके बाद हम लगे जोर जोर से, इधर सिलेंडर चूल्हा रखा हुआ था सर, सिलवट लोड़ा भी रखा है वो छोटा सा, इसके बाद पूरा दोनों को मिलाकर एक डबल बेड था, पूरा गंदा गंदा 2 तकिया के सब था वहाँ पर। इसके बाद हम सील से लेकर पूरा दरवाज़ा तड़ पकड़ने लगे, फिर भी वो सर 10 मिनट तक मेरे साथ छीना झपटी किया, मेरा दुपट्टा भी सर छीन कर व्हाइट कलर का जो है फेंक दिया। कह रहे कि तुम बैकवर्ड कास्ट की लड़की हो, से बात तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम्हारा मीडिया कोई नहीं सुनेगा, सारा मीडिया मेरे अपने। मैं ये पूछती हूँ सर मीडिया भाइयों से कि क्या एक मीडिया का आदमी किसी लड़की का रेप करेगा, मर्डर करेगा, तब भी मीडिया उसे साथ देगी? ऐसा वो क्यों बोला कि कल तुम केस भी करोगी तो सारी मीडिया मेरे साथ होगा, ऐसा वो बात क्यों बोला? क्या नाम था? हाँ एक था ऋषिकेश पांडे है सर, आज का वो चीफ ब्यूरो है, वहाँ स्टेट बैंक के पास गली है, उसी में गया वहाँ। अकेले था सर, अकेले गया। उसका घर सर बता रहा था कि दुल्लापुर में उसका घर है, रेलवे क्रॉसिंग के बाद। वो एक बार हमको बोला भी था कि तुमको रहने का। यहाँ कहाँ ले गए तुमको? यहाँ सर, यहाँ रोडवेज के बगल में रेलवे कॉलोनी है ना, तो इसके फर्स्ट गली है। अच्छा। तो 3-4 रेलवे वार्ड के बाद रूम है सर कॉलोनी टाइप का, उसके बाद वो घर हम दिखा देंगे सर। 2-4 महिलाएं हमको देखी हुई है जाते हुए, ये अंदर से सर दरवाजा बंद, बाहर से बंद करके ये जो गार्ड था वो भाग गया। इसके बाद जब हम बाहर कैसे वो फ़ोन करके उसको कि अब लड़की लगता है कि आक्रामक हो गई है सर, तब जाकर ये देखिए ना यार, मेरे पीठ पर थोड़ा सा यहाँ देखिए ना आप लोग, छिलाया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे चलिए ठीक है, मान लिया गया। इसके बाद सर वो बोला कि कोई, तो आप उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करा रही हो, कुछ एप्लीकेशन दे रही हो कहीं पर? हाँ अब कोर्स वाई नॉट सर। तो कल हमको वही जो पुलिस जो हमारा अनशन तोड़वाने पर तुली हुई थी बाई फोर्सली, बोली कि
तो 2 दिन तक मैं आमरण अनशन पे सर बैठी थी, तो हाँ। कोई एक उच्च अधिकारी भी नहीं आया, जबकि हाँ। मीटिंग थी एसपी साहब की, हाँ। वो भी 10 बजे देख रहे हैं कि अंधेरे में लड़की बैठी है वहाँ सो रही है, लेकिन एक रंजना बार दोटो, आप एप्लीकेशन कब दे रही हो, तहरीर कब दे रही हो, कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराओगी कि नहीं बस कराओगी? आज मैं एप्लीकेशन देने वाली हूँ सर, अभी तक कब मेरा तक दे कोई दोगी? बयान भी नहीं। बस अब हमको यहाँ से तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि लोग कहाँ ले जाएंगे, कोतवाली कहाँ है, अगर मैं जाती तब कोतवाली तो सर- आपके साथ में कोतवाल साहब आ गए हैं, जी। हैं? आपको आपके सहयोग के लिए पूरा न्याय मिलेगा। पूरा न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा। आप निश्चिंत होकर अब इनका हमको साथ दो। यही सर तो ये क्या मामला कहते हैं? 1 मिनट, मामला एक बार था, किससे भी पहले एक बार हो चुका है? नहीं, इसके बाद तो कई ये बार नहीं, उसके पहला फर्स्ट दिन मैं उसी दिन मिली थी जिस दिन गजट निकलवाने के लिए, उस दिन मैं 1000 उसको रुपया पेड की थी। अभी मेरे पास गजट का बिल भी आप लोग देख किसको? लीजिए। हमको 8000 मांगा हुआ किसको था। आपने दिया? वही ऋषिकेश पांडे को सर, अच्छा। हमसे 8000 रुपया मांगा हुआ। तारीख था कुछ हमको याद नहीं है, लेकिन गजट का पेपर मेरे पास है सर, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद 8000 तो हम तो जरूर उससे बोले कि मेरी आर्थिक कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, मेरे को पता भी नहीं था गजट निकलवाने में इतनी पैसा लगता है। अभी तो मैं किसी भी तरह किराया भाड़ा लेकर आई, 1000 ले लीजिए, जिस दिन गजट आप हमको दीजिएगा उस दिन मैं आपको 1000 पेड करूँगी। रात के समय तक दिन का? क्या सर? रात के समय तक दिन का? दिन में जगह तो रात में ले गया था। वो 10 रेलवे बजे कॉलोनी। लगभग दिन की बात थी सर, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, 10 बजे दिन की बात थी। तो कल वहीं हम बैठे थे सर आमरण अनशन पे, तो कोई हमारे पास उच्च अधिकारी नहीं आया 2 दिन तक। तो कल थोड़ा सा हमको ये पैर और में सब ऐठन पड़ने लगा, क्योंकि हम 18 तारीख से ही भूखे प्यासे हैं, कुछ नहीं, मैंने एक बूंद मुंह में नहीं डाला था सर, मैं इतनी ऑनेस्टली बता रही हूँ। ये तो तुम कई बार विजिट कर चुकी हो, हम इतना जानना चाहते हैं, आज के ब्यूरो चीफ ऋषिकेश पांडे ने तुम्हारे साथ जो भी हरकतें करी हैं वो आपराधिक हरकतें हैं, उसके बाबत तुम एप्लीकेशन कब दे रही हो? अभी जस्ट सर कोतवाल साहब तो आ ही गए हैं। हाँ। अभी इनके साथ मैं जाकर अभी कोतवाली पे एप्लीकेशन दे रही हूँ। इसके बाद अब इन लोग पे पूरा भरोसा है कि उसके मतलब खिलाफ क्या ये लोग कार्रवाई करते हैं। ठीक अब ठीक ठीक ठीक। हमको बस मीडिया भाइयों की सहयोग बिल्कुल चाहिए। पूरा सहयोग, पूरा मिलेगा, ये पूरा हमको मिलेगा। 1% भी पूरा मन में सहयोग है, पूरा सहयोग है, 1% हमको मन में ये डाउट नहीं है सर कि एकदम नहीं। मीडिया का आप लोग बचाओ। पूरा सहयोग है। नहीं, पूरा बिल्कुल सहयोग, आपके साथ नहीं। पूरा ये बताइए सहयोग। कि कमरे में जैसे आपने किसी मिलेगा, और को भी सहयोग। देखा था? किसमें? उस रूम में, उसी रूम में जहाँ बस ले वो गए? गार्ड ही था, हमको लेकर गया था। अभी 18 तारीख को सर मैं यही 18 तारीख को रोडेज के और जस्ट बगल में एकता टाइम्स जो एक वो ऑफिस है, उसी में मैं बैठी थी, एक गांधी नाम के जो है, उन्हीं के सामने हमको वो फ़ोन किया था। और ये सारी बात जो है सर, आज वाली वो एक अर्चना क्या है उपाध्याय है, हाँ। उनको मैं जाकर सब रो गा के बताई थी कि मैडम देखिए किस तरह गया हमको, और फिर कैसे कैसे फ़ोन पे हमको गंदी गंदी हमसे बातें कर रहा था कि ये करो यूज, ये करो दिस दैट, कुछ नहीं होगा। कौन? अर्चना, वो मैडम से मैं बोली थी अर्चना ने क्या सब कहा? कुछ रोगा के, वो बोली कि बताइए मीडिया वाला जो है वो इतनी कमीना है, ऐसे 1 बार 2 बार वो सब लड़की को सब करता है, उसके बारे में कंफर्म थी। तो मैं उनको भी बताई है। जिस दिन 18 तारीख को सर मैं बैठी हूँ ऑफिस में टाइम्स एकता के, उस समय मेरे मोबाइल पर 10 बजे लगभग फ़ोन किया, कह रहा है कि रणदीप भूसड़ी तुम मेरा इज्जत उछाल रही हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मीडिया मेरे साथ है, एसपी मेरे साथ है। सारा बात को गाली गलौज को वे लोग सुने हैं सर, ठीक ठीक ठीक। चाहे वो तो मीडिया का तो मोबाइल। क्या कहा जाएगा? बलात्कार का प्रयास कहा जाएगा? अब उसका तो नियत सर यही था, लेकिन हम उतना तो अपनी छवि को धूमिल नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमारे साथ छेड़खानी है पूरी तरह से मेंटल रूप से प्रिपेयर होकर। वो तो यही गया था ना सर कि एक बैकवर्ड क्लास की लड़की के साथ सब कुछ करेंगे, और ये अभी प्रशासन रूप से लड़ रही है, तो मेरे खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा ऐसा पाए। कुछ नहीं है। उसको तो यही ना सोच कह रहा है कि तुम कुछ क्या कहोगी, तुम्हारा ही इज्जत अब उछलेगा, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको अनशन के लिए भी उसी ने उकसाया है, आपके अपने दिमाग में उपस्थित? हमको सर किसी मीडिया भाइयों ने कोई उकसाया नहीं। मैं आज 10 साल की प्रताड़ना से ससुराल वालों की, और 10 साल से जो प्रशासनिक द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके चलते मैं मजबूर होकर मैं ये आमरण अनशन का जो कदम उठाई हूँ। भले ही सीओ चाहे सिटी मान रही है कि किसने उकसाया? नहीं, अब ये शासन मान रही थे उनकी गलती है, उनकी भूल है सर। वो क्या कहते हैं कि एक शक का तो कोई इलाज नहीं है ना, उसको कोई दूर नहीं कर, उनको यही लग रहा है। तो उनसे क्या है सर, हम जानते हैं सच्चाई क्या है, जो हम कहेंगे उस चीज़ को ये माना जबकि जाएगा। आपका मामला न्यायालय में लंबित है और आपकी जो भी अपेक्षा है वो न्यायालय से, जी तो ऐसे में आपका अनशन करना आपको अच्छा लगता है कि आपको ऐसा लगता है क्या कि वो आपने जो अनशन किया वो एक सही नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ सर कि मैंने बेबुनियाद अनशन का निर्णय ले लिया है, क्योंकि खुद हाई कोर्ट से लेकर एसडीजीएम से लेकर फैमिली कोर्ट तक का आदेश है उसमें
कि डीएमओ को ये आदेश दिया जाता है कि उसकी जो अभियुक्त है उसका चल अचल संपत्ति को जब्त व नीलाम करके पीड़िता का पैसा वसूल किया जाए। वसूल करने का आदेश दिया जाता है। ये मेरे पास बाजाबता नकल भी है, ओरिजिनल कॉपी है सर कोर्ट की। अब कोर्ट ने इतना पावर दे दिया है जिलाधिकारी मऊ को, तो इनके पास अब क्यों ये पीछे हट रही है, क्या रीजन है? अब कह रहे कभी हैं मिली थी अफकोर्स सर, अभी तो मैं 10 साल से मिल भी रही हूँ। अभी महिला आई हैं जो कुमुद लता श्रीवास्तव, उनसे मैं आज 5वीं बार मिलकर मैंने ये बोला कि मैडम अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगी। सिटी मजिस्ट्रेट को भी मैं ये बताई थी, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे जैसी है, तुम्हारे जैसी हजारों लोग बैठते हैं, जाओ मर जाओ, कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। किसने कहा? वो सिटी मजिस्ट्रेट थे, इसके बाद एसपी ऑफिस में भी थे सर, वो भी बोले कि जाओ मर जाओ तुम, हमसे कोई नहीं फर्क पड़ता है, तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां मरे। मैं ये पूछती हूँ सर कि इन लोगों के पास संवेदना तो मर चुकी है, अगर वो संवेदना अगर रहेगी एक पुलिस प्रशासन के पास, अभी एसपी के पास भी ऑर्डर है एब्सकॉन्डर का कि 5 अभियुक्तों की जो बाकी 3 अभियुक्त है उसको अरेस्ट करके अविलंब कोर्ट में हाजिर कर पेश किया जाए, लेकिन वो फिर एक्शन नहीं ले रहे, जबकि स्कॉन्डर उनको पता है कि ये जो है रेड वारंट होता है, अस्थायी अधिपत्र जारी किया जाता है, उसके आधार पर अभियुक्त जीवन भर पकड़ा रहे हैं। लेकिन आज मैं ये कह रही हूँ कि सर पुलिस की शिथिलता कही जाए कि आज मेरे मैटर में कोई एक्शन नहीं ले, बल्कि पुलिस मोहम्मदाबाद थाना गोना उसकी बचाव कर रही है। अब क्या करोगे आप? ऐसी तो कंडीशन में क्या करोगे? हमको तो सर अभी आश्वासन दिया गया है कि हम लोग